हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और दोपहर के 2 बज चुके हैं। हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, प्रियंका ठाकुर जी। तो भाई एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर हम सेशन को शुरू करते हैं जल्दी से। चलिए क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे कल टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे थे। कल हम लोग टाइम एंड वर्क का एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाइए। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं। चलिए ठीक है, पार्ट 2 पे आ जाइए। टाइप नेक्स्ट टाइप है टाइम एंड वर्क की, टाइप 3। ठीक है, एफिशिएंसी के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और नेक्स्ट टाइप करेंगे। टाइप 3 तो कहा गया है ए और बी किसी कार्य को, देखो अल्टरनेट डेज वाली टाइप है, अल्टरनेट डेज। नेक्स्ट टाइप जो है वो है अल्टरनेट डेज वाली, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं वैकल्पिक दिनों वाली टाइप है। ठीक है ना, वैकल्पिक दिनों पर कहा गया है कि ए किसी काम को 15 दिनों में जबकि बी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब कहता है कि ए ने काम को शुरू किया, ए स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेट डेज, और वो बारी बारी काम करते हैं, एक दिन कार्य करता है। ठीक है ना, देखो कहने का मतलब क्या है कि कोई काम है, ए उस काम को अकेला 15 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, बी उस काम को अकेला 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अब काम शुरू किया ए ने अकेले ने,
अब काम कैसे शुरू किया, अल्टरनेट डेज पे, मतलब पहले दिन ए आएगा अपना काम करेगा, दूसरे दिन बी आएगा अपना काम करेगा, तीसरे दिन फिर ए, चौथे दिन फिर बी, तो अल्टरनेट डेज पर आएंगे। ठीक है, तो अब बताना है कि काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ठीक है ना, वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अल्टरनेट डेज वाला आपको समझा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, फिर सेकंड क्वेश्चन आप खुद करें। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए 15 दिनों में, बी 20 डेज में, टोटल काम कितना हो जाएगा 60 क्या हो जाएगा टोटल वर्क, और यहां जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, 4 और यहां से 3, मतलब ए एक दिन में 4 कुर्सियां बनाता है और बी एक दिन में 3 कुर्सियां बनाता है, ये इनकी क्षमता आ गई। और टोटल कुर्सियां कितनी बनानी है 60 बनानी। अब कहा गया है कि ए ने काम की शुरुआत करी और वैकल्पिक दिनों पे काम किया, मतलब दूसरे दिन बी आएगा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, फिर छठे दिन बी, इस तरह से अल्टरनेट डेज पर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। देखो पहले दिन ए आएगा, अपनी 4 बना देगा कुर्सी, अगले दिन बी आएगा, कितनी बना देगा 3 बना देगा, तो टोटल 7 कुर्सियां बन जाएंगी कितने दिनों में 2 दिन। ठीक है, 2 दिनों में 7 कुर्सियां बन, ठीक है ना। अब देखो कहां तक जाना है आपको 60 तक, तो ले जाओ जरा 7 को, 7 चेयर्स बनेगी कितने दिनों में 2 दिनों में, तो 7 को 60 तक लेके जाओ, तो 7 गुणा 8 अगर मैं कर तो 56 चेयर्स बन जाएंगी कितने दिनों में, इसको भी गुणा 8 कर दूंगा तो 16 दिनों में, 16 दिनों में, भाई 2 दिनों में 7 चेयर बन रही है, 4 दिनों में 14 बनेगी, ठीक है, 8 दिनों में 28 बनेंगी, और 16 दिनों में उसका डबल 56 बन जाएंगी। ठीक है ना, तो 16 दिनों में 56 बन जाएंगी। अब 17वें दिन कौन आएगा, तो 17वें दिन आएगा ए। 17वें दिन अब ए की बारी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी, तो 17वें दिन कौन आएगा ए। कितनी कुर्सियां बनाने को रहती हैं 4, और कितनी बना सकता है 4, तो इसका मतलब 17वां दिन पूरा ले लेगा, तो 17वें दिन 56 बन चुकी है, 4 बनाएगा और 60 कंप्लीट कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 17 दिन। तो दोनों अगर वैकल्पिक दिनों पर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो 17 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर वो दोनों अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं। तो भाई जल्दी बताएं अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो, अल्टरनेट डेज वैकल्पिक दिनों पर काम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ए किसी काम को 15, बी उसी काम को 20 और सी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो अल्टरनेट डेज पर काम होगा, यहां भी अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज पर काम होगा यहां भी वैकल्पिक दिनों में। तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा और तीसरे दिन सी आएगा, फिर चौथे दिन ए, पांचवें छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, इस तरह से वैकल्पिक दिनों पे आएंगे, बारी बारी एक दिन कार्य को
पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। तो बताइए कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा? वर्क फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज? तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा, ये है आपका क्वेश्चन और आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, डेज में, 15 डेज में? नहीं नहीं नहीं, 15 डेज में नहीं। चलिए आइए देखते हैं। देखो 15, 20 और 25 का, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 300। टोटल वर्क कितना हो गया? 300। ठीक है, कितना गुणा हो रहा? 20। कितना मल्टीप्लाई हो रहा? 15। कितना मल्टीप्लाई हो रहा? 12। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी आ गई ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी और ये सी की। तो ए, बी और सी, 20 प्लस 15 और प्लस 12। तो 20 प्लस 15 यानी कि 35 और 12, 20, 30, 35, 45 और 2 37। तो 3 दिन में, पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये आया, तीसरे दिन ये आया।
3 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया, 47 चेयर्स बना दी, कितने में से, 300 में से। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 300 के आसपास जाना पड़ेगा। तो देखो 50 इंटू 6 300 होते हैं, ये थोड़ा सा कम है, तो उसको भी गुणा 6 तक ले जाके देखता हूं मैं। गुणा 6 तक कितना आ जाएगा, 42, 25, ठीक है, 282। 47 इंटू 6 करूंगा, 282, काम खत्म हो चुका होगा। तो जितना मल्टीप्लाई यहां हुआ उतना ही डेज को भी करना पड़ेगा। 18 दिनों में, 18 दिनों में कितनी चेयर्स बन गई, 282। अब देखो 19वें दिन कौन आएगा, ए आएगा, ए आएगा। कितनी कुर्सियां रहती हैं बनाने को, देखो 282 बन चुकी हैं, 300 बनानी थी, 282 बन चुकी हैं, 300 बनानी थी। तो अगर -282 कर दूं तो 18 आ जाएगा, 18 चेयर्स, 18 कुर्सियां, 18 काम बचा है बनाने को। लेकिन ए कितनी बनाता है, 20, 20, तो 18 बनानी है और 20 बनाता है। तो देखो 20 बनाने में पूरा दिन लेता है, 18 बनाने में पूरा दिन नहीं लेगा, तो 18/20 दिन लेगा। और अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/10। तो 18 दिन तो लग ही चुके हैं यहाँ पर, 18 डेज, तो 19वां दिन पूरा नहीं लगेगा। 18 सही 9/10 दिन, 18, और जो 19वां दिन होगा वो 9/10 लगेगा, पूरा कंप्लीट दिन नहीं लगेगा। ठीक है, 18 9/10 डेज। तो ये आपका आ गया आंसर। तो भाई जल्दी बताओ, अब इस क्वेश्चन समझ में आया, 18 9/10 डेज, 18 दिनों में 282 काम खत्म हो चुका है, और बचा कितना काम, 18 काम। तो 19वें दिन ए आएगा जो कि 20 कर सकता है, लेकिन करना तो 18 ही। तो पूरा कंप्लीट दिन नहीं लगेगा, 18/20 यानी कि 18 सही 9/10 दिन। यस सर, वो बीच में मिस्टेक, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आ गया ना ये क्वेश्चन। चलिए अब ये सिंपल सा है, कुछ नहीं है। 3 दिनों में 47 बना दी, 6, ऐसी 3 दिनों में 6 और मल्टीप्लाई 6 करके देखा, मतलब 300 के आसपास जाना है। अगर आप गुणा 7 करते तो 300 से ज्यादा हो जाता, फिर वो उतना तो करना ही नहीं था ना आपने। तो आपने बस वहीं तक करना है जहां तक आपका कम रहे थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, अल्टरनेट डेज में ही क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वापिस से कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में, और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। अब कह रहा है बी और सी ए के साथ बारी बारी काम करते हैं, बी और सी ए के साथ बारी बारी अल्टरनेट डेज पर ए के साथ बारी बारी काम करते हैं। कहने का मतलब क्या है बारी बारी, कहने का मतलब है पहले दिन बी काम पे आएगा ए के साथ, दूसरे दिन ए के साथ ही बारी बारी करेंगे ना, सी काम पे आएगा, ऐसे कहने का मतलब। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करा, तो तब बताना है कि काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो वर्क कितने दिनों में खत्म होगा, ये आपको बताना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी देख लेना, पहले दिन और दूसरे दिन ए और सी की। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो बताओ जरा फटाफट इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन।
सर वो 6 डेज, 6 डेज, 6 जो दिन है ना वो कंप्लीट नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ देखते हैं, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60, टोटल काम कितना है 60, यहाँ कितना मल्टीप्लाई 6, यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना 4, 15 चौके 60, ठीक है। देखो पहले दिन कौन आएगा, ए और बी आएंगे, तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5, मतलब 11 काम करते हैं। दूसरे दिन ए और सी आएंगे तो 6 और 4 10 काम खत्म करते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है पहला और दूसरा 2 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, कितना 21। ऐसे ही 4 दिनों में काम कितना खत्म हो जाएगा, 21 और 21 42, ठीक है। 2 दिन में 21 हो रहा, 4 दिन में 42। अब पांचवें दिन आएंगे ए और बी, कितना कर देंगे +11 कर देंगे, तो पांचवें दिन कितना काम खत्म हो जाएगा 53 काम, ठीक है। अब छठे दिन, अब जो छठा दिन है ना पूरा नहीं लगेगा, 7 काम बचा है और ए और बी मिलके, अच्छा छठे दिन कौन आएगा ए और सी, छठे दिन अब ड्यूटी है किसकी ए और सी की, तो 7 काम बचा है, 53 खत्म हो चुका है, 7 बचा है, 60 में से 53 हो चुका है 5 दिनों तक, और छठे दिन 7 काम बचा है और कर सकते हैं कितना 10, 10 तो 7/10, तो छठा दिन पूरा नहीं लगेगा, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 5:7/10, 5 सही 7/10, 5:7/10 डे, तो 6th डे कंप्लीट नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर 10 काम बचा होता, 10 ही कुर्सियां बनानी होती ना, तब तो पूरा दिन लगता, लेकिन पूरा दिन नहीं लगेगा, छठा दिन थोड़ा सा कम लगेगा, तो 7/10, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर 5:7/10 डेज। तो जल्दी बताओ, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, और वापस से कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में, और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। और वापस से वही है कि बी और सी ए के साथ प्रति तीसरे दिन कार्य करते हैं, ठीक है। अब कह रहा है बी और सी ए के साथ प्रति तीसरे दिन, मतलब हर तीसरे दिन कार्य करते हैं। तो बी और सी ए के साथ प्रति तीसरे दिन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो बताइए कार्य कितने दिनों में, तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है।
मतलब कहने का मतलब है कि पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करेगा, ठीक है, और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों आ जाएंगे। तो बताओ कार्य कितने दिनों में खत्म होगा, ये है क्वेश्चन। पहले दिन ए अकेला, दूसरे दिन ए अकेला, तीसरे दिन तीनों मिलेंगे और काम करेंगे। तो बी और सी सिर्फ प्रति तीसरे दिन ए के साथ कार्य करेंगे। तो बताओ कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। 11/8/66। 11/8/66। चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। 11/8/66। चलिए देखो, अगर मैं बात करूं तीनों के एलसीएम की, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, यहां से कितना 5, यहां से 15 इंटू 4 60,
यहाँ पे 20 इंटू 360, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। पहले दिन आएगा 5 काम, दूसरे दिन आएगा ए अकेला और कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, और तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना? 5 4 9 और 3 12। कहने का मतलब है काम 3 दिनों में कितना होगा? 12 और 5 और 5 10 22। कितने दिनों में? 3 दिनों में काम खत्म होगा 22, ठीक है। अब 3 दिनों में 22 होगा तो 6 दिनों में कितना होगा? 44 काम खत्म हो जाएगा 6 दिनों में। अब सातवें दिन और 8वें दिन, 7वें दिन ए आएगा, 8वें दिन फिर ए आएगा, और 5 और 5 10, तो 7 और प्लस 8 दिन में 5 और 5 10 काम खत्म होगा और काम हो जाएगा 54। 8 दिनों तक काम हो जाएगा कितना? 54। अब 9वां दिन कंप्लीट नहीं लगेगा भाई। अब 9वां जो दिन होगा तो 9वें दिन तीनों काम करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी है 12 बनाने की, और बनाने को कितनी बची है? 54 बन चुकी है 60 में से, 6 बनानी है, तो 6/12, 12 बना सकते हैं और 6 बनानी है, तो इसका मतलब आधा दिन लगेगा 9वां दिन। तो कितने दिन लगेंगे? आंसर क्या आएगा? 8:1/2 डेज। तो 8 सही 1/2 दिन, यानी कि 8.5 दिन, क्योंकि 9वां दिन पूरा नहीं लगेगा, ठीक है। 9वां दिन कंप्लीट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 6 कुर्सियां बनानी है और पूरे दिन में 12 बना सकते हैं, तो अगर आधी कुर्सियां बनानी है तो आधा ही दिन लेंगे ना। बना तो 12 सकते हैं पूरे दिन में, लेकिन बनानी सिर्फ, तो 1/2 दिन, मतलब आधा दिन लेंगे, 8.5 दिन लेंगे काम खत्म, ठीक है भाई। तो बताओ फिर, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक है, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सॉल्यूशन कल करवाऊंगा क्योंकि इस क्लास का टाइम ओवर हो चुका है ना। 5 मिनट बचे हैं नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट होने के, 5-7 मिनट। तो एक लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन कल बताऊंगा मैं आपको, बाकी आपने करके देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का। कहता है मंजीत है, कोई व्यक्ति मंजीत है, वो किसी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। किसी दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, 8 डेज लेता है किसी दीवार को बनाने में। किसी दीवार को बनाने में 8 दिन का समय लेता है। अब कह रहा है जबकि पिंकी, भाई पिंकी या कोई लड़की, पिंकी उसे 13 दिनों में तोड़ सकती है, तो पिंकी उस दीवार को तोड़ सकती है कितने दिनों में? 13 दिनों में तोड़ सकती है, ठीक है। अब कहते हैं कि यदि वो बारी बारी कार्य कर रहे हैं, मतलब वो 8 दिनों में कर सकता है ना, लेकिन एक दिन में जितनी भी वो दीवार बनाएगा, कि बारी बारी अपना काम करें, बारी बारी अपना काम करें, मतलब पहले दिन मंजीत आए, अपनी दीवार बनाए, जितनी भी वो बना सकता है एक दिन में। अगले दिन पिंकी आए, वो जितनी भी तोड़ सकती है तोड़ दे, ठीक है। तो इस तरह से वो बारी बारी आए और अपना कार्य करें, तो दीवार बनने में कितना समय लगेगा? तो दीवार बनने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 8 और 13 का एलसीएम ले लेना, टोटल आपको वर्क पता लग जाएगा कितना। तो जो एफिशिएंसी होगी, जो भी गुणा हो रहा होगा वो प्लस हो रहा होगा, और जो वो तोड़ेगी वो माइनस हो रही होगी उसकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो इस हिसाब से देख लेना कि कितना बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पड़ जाएगा ये, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इसका सॉल्यूशन हम लोग कल देखेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वजह से गलत हो गया, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो 2:55 हो चुके हैं, 5 मिनट बचे हैं, तो फिर मुझे दूसरी क्लास की भी तैयारी करनी है, लाइव जाने की, ठीक है। 2-4 मिनट सफल करने में भी लगेंगे, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। और कल मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर बाय, टेक केयर, जय हिंद।
और 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे जीके की क्लास।